बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बहुत ज़्यादा एक चीज़ आपको मैं बताऊं, शटीका यानी अर्कुल निसा कहते हैं इसको। ये होता क्या है? होता ये है कि वो हमारे पूरी बॉडी में यहाँ से लेके यहाँ पूरा गर्दिश कर रहा होता है। दर्द कभी यहाँ हो रहा है, कभी वहाँ हो रहा है, कभी वहाँ हो रहा है। तो इसके एक्सरसाइज मैंने पहले भी, मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका एक लिंक भी दे दूँगा। वो एक्सरसाइज करने से भी अच्छा होता है। अच्छा, ये जो मैं अभी रोलिंग करूँगा ना शटीका को, यानी अर्कुल निसा के नस को सीधा करने की, ये जो मैं करूँगा ये आपके लिए बड़ा बेहतरीन है। ये आप, अच्छा, हमारे पैरों में जलन होती है, तलवों में जलन होती है, हाथों में जलन होती है, उसके मुख्तलिफ अक़साम होते हैं। मसलन वो उससे होता है आपके वेंस बंद हो, या फिर आपको शुगर है, या कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत ज़्यादा है, दूसरी, या फिर आपने जूते बहुत ज़्यादा टाइट पहने हुए, तो इस वजह से वो ये जलन ज़्यादा होती है। अगर ऐसी सिचुएशन में हो तो एक बार आपने रोलिंग करनी है, यानी ये जो आप कोई घर में आपके पास स्टिक नहीं है तो बेलन जिससे आप रोटी बनाते हो, सबसे बेहतरीन है लकड़ी का बेलन जो है, वो बहुत अच्छा होता है। अगर हम इसको यहाँ पर मिसाल के तौर पर दर्द हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, इसको रोल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह करते करते आप जितना आप उसको टाइट करेंगे और उसको रोल करेंगे, इससे क्या होता है कि अगर कई वेन बंद हो, कई नस आपकी बंद हो, तो वो नस आपकी बेहतर हो जाती है, यानी उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। अगर रग के ऊपर रग चढ़ जाए तो उसको कहते हैं अर्कुल निसा, ठीक है। जैसे नहीं, वैन के ऊपर वैन यानी रग के ऊपर रग चढ़ जाना, उसको कहते हैं अर्कुल निसा कहते हैं। तो उसको बेहतर करने के लिए, उसको सही करने के लिए ये रोलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब ये तो मैं दोनों पैरों पे कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे इसने एक पैर ऐसे फोल्ड करो बेटा, ऐसे फोल्ड किया तो ये एक टांग यहाँ हमारे आ गई। 1, ये देखो 1 2 3 4 5। अब इसको चला रहा हूँ मैं, ये देखो 1 2 3, और सेम यहीं से चलाना है जितना आप चला सकते हो। ये अब ये मुहिब हमारा बच्चा लेटा हुआ है, इसको वैसे ही सुकून मिल रहा होगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है, ज़रा सोचने वाली बात है, ज़रूरी नहीं है कि आपको दर्द हो तभी आप ये सारी चीज़ें करो। ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार हो तभी आप सूप या यखनी खाना उसके बाद यह सेहतमंद होने के लिए खाओ। पहले भी ये चीज़ें अच्छी होती है। ये आपको, मैंने मौला अली का कौल आपको कई बार सुना है कि अमन के दौर में जंग की तैयारी करो। अगर आपको प्रॉब्लम है, ये यहाँ से लेके पूरा, मिसाल के तौर पर मुझे फेस इस तरफ करो, हाँ, लेटे रहो लेटे रहो। अब इसके शोल्डर में दर्द है, शोल्डर में दर्द है। 1, ये 2, ये 3, ये 4। शोल्डर फ्रोज़न एक अलग होता है, कंधों में दर्द होना वो अलग होता है। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। अब अगर हाथ के नीचे एक फ्लोर रखो, यानी कोई तकिया रखते हो, तकिया रखने के बाद उसके बाद इस हाथ के ऊपर चलाते हो, ये ऐसे करके चलाते हो, तो भी अगर कोई नस, कोई वैन, ये मैं, अच्छा, ये एक्सरसाइज के अलावा है, एक्सरसाइज इसके लिए मस्ट है। ये तो मैं आपको वो चीज़ गिफ्ट कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त है। इससे आपके पैरों की जलन भी कम होती है, अर्कुल निसा भी ख़त्म हो जाता है, शटीका यानी जिसको हम कहते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों में कहते हैं। तो जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस नहीं है ये, आप अगर कोई वालदा, वालिद, भाई, शौहर, बीवी, इस तरह ये रोलिंग करना पूरे जिस्म में, ये आपके मिसाल के तौर पर इंसान के जिस्म में 365 या 370 पॉइंट है, प्रेशर पॉइंट है। वो अगर कुछ तो आपको पता है, कुछ नहीं, ज़्यादा मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता होता। अगर वो प्रेशर पॉइंट भी आपका दबता है तो उससे लिए मतलब आपको फ़ायदा तो है ना। तो ये जो रोलिंग करना है ना, ये पूरी बॉडी पे आप रोलिंग कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसको ऐसे भी चला सकते हो, इसको ऐसे भी चला सकते हो। इसको आपको एक अच्छा सुकून मिलेगा। तो शटीका के लिए बहुत ज़्यादा, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। वो एक्सरसाइज आप करेंगे तो उसके लिए वो और अच्छा है, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।